हेलो दोस्तों, आप सबों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग गुना के एक महत्वपूर्ण ट्रिक्स को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। यह ट्रिक्स किसी भी दो अंकों की संख्या को दो अंकों वाली संख्या से गुना करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है और इसके माध्यम से आप काफ़ी तेज़ी से गुना कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। दो अंकों वाली किसी भी संख्या को दो अंकों वाली संख्या से गुना करने का नियम, जैसा कि एक उदाहरण दिया गया है। 56 को कितना से गुना करना है? 24 से। 56 भी दो अंकीय संख्या है और 24 भी दो अंकीय संख्या है। तो इस प्रश्न को हल करने का स्टेप हम बताने जा रहे हैं। तो स्टेप होगा, इस 5 को हम लोग ए मान लेते हैं और इस 6 को क्या मान लिए हम लोग? बी। और इस 2 को क्या मान लिए? सी। और इस 4 को क्या मान लिए? डी। यदि कोई संख्या रिपीट हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है और भी तरीका से हम इसको समझा रहे हैं, आप लोग काफ़ी इजी तरीका से समझ जाइएगा। तो इसका स्टेप है, पहले हम लोग इस इकाई को इस इकाई से गुना करेंगे। तो b गुने डी या d गुने b, इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टेप 1 कहेंगे। फिर a गुने d या d गुने a प्लस c गुने b या b गुने c, और दोनों को गुना करके और क्या करना है? जोड़ लेना है। फिर अगला स्टेप, ये स्टेप 2 हो जाएगा और अगला स्टेप 3 होगा a गुने c, अर्थात दहाई गुने दहाई। और ध्यान रहे, जो हासिल अगले स्टेप में जोड़ते जाएंगे। हासिल कहाँ करेंगे? अगले स्टेप में जोड़ते जाएंगे, अर्थात यहाँ से जो हासिल हो जाएगा वो इसमें आ जाएगा और इसका हासिल कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा। और यही तरीका से हम लोग क्वेश्चन को बनाते रहेंगे और सारे के सारा क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बन जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन को। सवाल यहाँ दिया गया है 56 को 24 से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 6 चौक है ना, b गुने डी। तो 6 चौक 24 के 4, हासिल कितना हो जाएगा? 2। इसको आप दिमाग में भी रख सकते हैं, लेकिन हम आप लोग को समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो हासिल कितना हो जाएगा? 2। अब क्या करेंगे हम लोग? a गुने डी प्लस c गुने b, अर्थात 5 चौक 20 और 6 दूना 12। इसको जब जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 और 2 1 3, 34। तो 34 का क्या लिखेंगे हम लोग? 4। हासिल कितना हो जाएगा? 3। और 5 दूना 10 और 3 13। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 1344। इसको हम लोग इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग इस सिंबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सिंबल हो जाएगा अर्थात इस सीधी लाइन को सीधी लाइन से फिर इस तिरछी लाइन को गुना करके और क्या करेंगे? जोड़ेंगे। फिर सीधी लाइन को सीधी लाइन से, अर्थात इस सिंबल का मतलब हो जाएगा, ये 6 गुने 4 है तो इस 6 और 4 को गुना करेंगे। फिर ये क्रॉस जो है इसका मतलब हो जाएगा 5 और 4 को गुना करेंगे और 6 और 2 को गुना करके उसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। और फिर 5 और 2 को गुना करेंगे और हासिल को अगले स्टेप में जोड़ते जाएंगे। तो आइए इसी के आधार पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग को उदाहरण के तौर पे ये क्वेश्चन हम लोग को हो जाएगा। क्वेश्चन है 72 और 84। जब 72 और 84 को हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 दूनी 8। हासिल यहाँ कुछ नहीं बच रहा है। यहाँ ध्यान रखिएगा, हम हासिल को माइंड में ही रखने की कोशिश करेंगे। हासिल को कहाँ रखने की कोशिश करेंगे? माइंड में ही रखने की कोशिश करेंगे। 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 और 7 चौक 28 और 8 दूना 16। तो 28 और 16 को जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, 2 1 3 1 4, कितना हो जाएगा? 44 का 4, हासिल 4, 8 7 56, 4 60। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 748, अर्थात 6048। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार हम लोग सारे दो अंकों का किसी भी संख्या होगा जिसका हम लोग गुना कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, 9 दूना 18 के 8, हासिल 1, 5 दूना 10
और 9 सते 63, 63 और 10 73, एक 74 के 4 हासिल कितना हो जाएगा 7, 7 पच्चे 35 और 7 कितना होगा 42। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4248। अब अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है 67 और कितना है 28। जब 67 और इस 28 को गुना करेंगे तो इसमें इकाई अंक क्या है 7 और 28 के इकाई कितना है 8। जब इसको गुना करेंगे तो 7 8 कितना मिल के आएगा 56, 7 8 56, हासिल कितना हो जाएगा 5। अब इसको गुना करेंगे 8 छक 48 और 5 कितना हो जाएगा 53 और 7 दूना 14, तो 53 और 14 हो जाएगा 67 के 7 हासिल 6, 6 दूना 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को बना के बताते हैं और नीचे लिखे 4 क्वेश्चन आप लोग बना के और कमेंट में इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन को हम जब बनाएंगे तो 9 तिया कितना होगा 27 हासिल 2, 9 पच्चे 45 और 3 एकम 3, तो 9 पच्चे 45 और 3 एकम 3, 45 3 48 हासिल 2, 50 के 0 हासिल 5, 5 एकम 5 और 5 10, अर्थात कितना हो जाएगा 1007 इसका आंसर होगा। अब ये 4 क्वेश्चन जिसमें पहला एक क्वेश्चन है 46 को 23 से गुना करना है, दूसरा क्वेश्चन 83 को 12 से गुना कर रहा है, अगला क्वेश्चन 67 को 25 से गुना करना है और अगला क्वेश्चन 81 को 23 से गुना करना है। इन 4 क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।